नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, द हिंदी इस चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित वीडियो मिलेंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं अपने इस सफ़र का। आज हम हिंदी युवक भारती की पहली कविता प्रेरणा देखने वाले हैं। तो बड़ी सुंदर कविता है। कविता को अच्छे से समझने के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। तो आज हम 11वीं कक्षा महाराष्ट्र बोर्ड की सबसे पहले कविता के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है प्रेरणा। तो इसका कवि परिचय क्या कहता है? कवि परिचय में देखिए क्या लिखा है, क्या संदेश दिया गया है। त्रिपुरारी जी का जन्म, त्रिपुरारी जी इस कविता के कवि हैं। त्रिपुरारी जी, इनका जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आरंभिक इनकी परीक्षा पटना से स्नातक तक रही तथा दिल्ली से स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में यह फिल्म दूरदर्शन के लेखन कार्य करते हैं। त्रिवेणी की रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की पार्श्वभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचना का उद्देश्य है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं नींद की नदी, जो एक कविता संग्रह है, नॉर्थ कैंपस कहानी संग्रह, सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह है। इस प्रकार इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं। काव्य का परिचय इस प्रकार है। त्रिवेणी एक नए काव्य के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रहा है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है। मात्र इन 3 पंक्तियों में कल्पना तथा यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं तथा तीसरी पंक्ति पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम के साथ अभिव्यक्त करती है। सामयिक स्थितियों, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मक त्रिवेणी के प्रमुख विषय हैं। इस प्रकार इस त्रिवेणी की जो रचनाएं हैं उसको स्पष्ट किया गया है कि त्रिवेणी आखिर है क्या। यह एक काव्य का प्रकार है। काव्य परिचय, अगर इस कविता का परिचय देखा जाए तो इसमें कवि ने प्रस्तुत त्रिवेणियों में मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व, पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुड़े माता पिता से बच्चों को स्नेह से भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर किया है। निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार करते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर जीने की कला जो सीख लेता है, दुनिया में उसी की जय जयकार होती है। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान है। तो इस प्रकार एक काव्य परिचय यही कहता है कि आज के आधुनिक युग में माता पिता का स्नेह, उनसे मिलने वाले बच्चों के स्नेह जो टुकड़ों में विभाजित हो चुके हैं, तथा मनुष्य को आज के जीवन में ठोकर खाकर भी सुदृढ़ रहना चाहिए। दुख और सुख कुछ भी हो, लेकिन मनुष्य को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, तभी वह जीवन को जी सकता है। क्योंकि आधुनिक युग काफी तनावपूर्ण हो चुका है। तो अब हम मुख्य पंक्तियों के बारे में बात करेंगे कि कवि ने इन विभिन्न पंक्तियों से क्या संदेश दिया है। तो पहले 3 पंक्तियां पढ़कर मैं उनके भावार्थ आपको बताऊंगा। तो कवि कहते हैं, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। इन 3 पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि माँ जब भी फोन करती है बेवजह वो रोने लगती है, उसके आंख से आंसू झलकने लगते हैं, ममता के एक अलग ही भाव उमड़ आता है। और फोन को जब मैं भी रख देता हूँ तो मैं भी उसी प्रकार ममता के भाव, वो ममता को याद कर, माँ के स्नेह को याद कर, उन विभिन्न यादों को याद कर मैं भी रोने लगता हूँ। मेरा हृदय भी भावपूर्ण हो जाता है। अगली पंक्तियां में कवि कहते हैं, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ छुपी होती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि ऊपर से पिता जरूर सख्त दिखाई देते हैं, पर वो भी एक माँ का ही रूप है। चोट लगने पर वो भी तड़प उठते हैं, उनके भी अंदर आंसू आते हैं। पर कहा जाता है ना कि पिता कठोर इसलिए होता है कि अगर सब लोग ममतामय हो जाए तो दुखी के पल वो कौन सुदृढ़ रहकर बताएगा, कौन कहेगा कि नहीं जीवन
अभी रुका नहीं है, अभी आगे चलना है, ये पिता ही कर सकता है। और दोस्तों, जीवन में सिर्फ पिता ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से अधिक विकास करे, आगे जाए, जो दुख मैं झेला हूं वो ये ना झेल पाए। इस प्रकार ये 3 पंक्तियों में कवि कहते हैं। अगली 3 पंक्तियां इस प्रकार हैं। मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट, नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिलते हैं माँ बाप। इसमें कवि आधुनिक युग की बातें करते हुए कहते हैं कि आजकल जिस प्रकार आधुनिक युग में औद्योगिकी कार्य काज हो चुके हैं, शिफ्टों में मतलब टुकड़ों में जो काम चल रहे हैं, किसी का शिफ्ट दिन का है तो किसी का रात का है। वो माँ बाप एक साथ बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं, बच्चों को समय नहीं मिल पा रहा है पिछले दिनों जैसा, और ये टुकड़ों में प्यार मिल रहा है, कभी माँ तो कभी पिता का, एक साथ इन्हें प्यार नहीं मिल रहा है, जो आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या हो गई है। अगली पंक्ति इस प्रकार है। उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डुबाना डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। इसमें कवि कहते हैं कि सूर्य जब उगता है, जिस प्रकार इंसान सफल होता है, उसके पास अधिक पैसों का महत्व है तो लोग उसे सलामी देते हैं। इस प्रकार कवि कहते हैं कि अच्छे कार्यों में, अच्छे सुखी दिनों में सभी सहायता करते हैं, पर दुखी दिनों में ढलते हुए सूरज को कभी भूलना नहीं चाहिए। डूबना और उगना अर्थात सुख दुख तो जीवन का एक पहलू है, ये महज एक धोखा है, एक बात है जो वक्त के साथ बीत जाएगी। चाहे दुख हो चाहे सुख, जीवन में अटल रहना चाहिए, एक साथ सुदृढ़ रहना चाहिए, लोगों के साथ खड़े रहना चाहिए। अगली पंक्ति कुछ इस प्रकार है। चलते चलते जो कभी गिर जाओ, खुद को संभालो और फिर से चलो, चोट खाकर ही सीख मिलती है। इसमें कवि कहते हैं कि चलते चलते अर्थात कार्य करते करते अगर गिर दुख होता है तो भी चलते जाना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए, फिर उठकर चलना चाहिए। दुख होने पर बैठकर हताश या निराश नहीं होना चाहिए, उसे भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। चोट खाकर ही सीख मिलती है, अर्थात चोट अगर जब तक नहीं लगी, असफलता जब तक हाथ नहीं लगेगी, जब तक आपको किसी के द्वारा अपमान असहाय नहीं किया गया, आप सम्मान और जीवन में सुख का अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए हमें कभी नहीं रुकना चाहिए। अगली पंक्ति में कवि इस प्रकार कहते हैं, चाहे कितना भी हो घनघोर अंधेरा छाया, आस रखना कि किसी रोज उजाला होगा। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, कितना भी घनघोर अंधेरा, कितना भी अंधकार में दुख हो, अर्थात कितने भी बड़ी दुख की घड़ी हो, वो धीरे धीरे टल जाती है। आशा रखना कि किसी रोज उजाला होगा, मतलब आप यूं समझिए कि आज बदतर है दिन, कल बेकार होगा, लेकिन निश्चित तौर पर आप परसों सूर्य का एक आगाम उदय होगा, उजाला प्रकाशमान होगा। बारिश कितनी भी खतरनाक हो लेकिन उसका अंत होता है, रात कितनी भी घनघोरी हो लेकिन उसका अंत होता है। रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है। अंधकार तो निश्चित है, तभी तो प्रकाश का आनंद मिलेगा। इस प्रकार कवि इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, कर्ज लेकर उम्र के लम्हों से बो दिए मैंने बीज हसरत के, पास थी कुछ जमी ख्यालों के। इसमें कवि कहना चाहते हैं कि कर्ज अर्थात उधार लेकर जीवन की लम्हों से, मतलब जीवन की दिनों से जो मैंने बीज हसरत के बो दिए हैं, जो चाह मैं रख दिया हूं अपने जीवन में, अपने जीवन की जिंदगी के उम्र के कर्ज लेकर, पास से कुछ जमी ख्यालों की, और जो मेरे पास जमी ख्यालों की थी कुछ, मतलब मेरे पास जो कुछ था उसको ही मैंने कर्ज लेकर कुछ लम्हे बो दिए हैं जीवन में, कि जीवन सुदृढ़ जिए।
अगली पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, ये ना सोचो कि जरा दूर दिखाई देगा, एक ही दीप से आगाज सफर कर लेना, रोशनी होगी जहां पर भी कदम रख। अर्थात कवि कहते हैं दूर बहुत दिखाई देगी मंजिल, पर एक ही दीपक अगर अंधेरे में जलता हो तो भी मंजिल की आगाज हो सकती है। रोशनी होगी जहां पर भी कदम रखोगे, अर्थात जहां पर भी रोशनी दिखेगी कदम रखने जाओ। एक ही दीपक से जीवन की शुरुआत की जा सकती है, अंधेरा टाला जा सकता है, पर शुरुआत तो करनी चाहिए। सोच और विचार से कुछ नहीं होता, शुरुआत जीवन का ही सबसे बड़ा सफलता है। अगली पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, अपनी आंखों में जब भी देखा एक बच्चा सा खुद को पाया है, कौन कहता है उम्र बढ़ती है। अर्थात कवि कहते हैं मैं जब भी खुद को देखता हूँ अपने ही आंखों में, तो मैं खुद एक बच्चे जैसा खुद को पाता हूँ। उम्र बढ़ती है कौन कहता है, उम्र तो एक नजरियों से बढ़ती है लोगों के, अपने आप में भी एक छोटा बच्चा जीवित रहता है। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, आंसू खुशियां एक ही सही है, नाम अलग है इनके, पेड़ में जैसे बीज छुपा है बीज में पेड़ है जैसे, एक में जिसने दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। अर्थात कवि कहते हैं आंसू और खुशियां एक ही वस्तु या चीज के दो पहलू, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नाम भले अलग है इनके लेकिन यह एक ही है। जैसे पेड़ में जैसे बीज छुपा है बीज में पेड़ है जैसे, अर्थात एक बीज से ही पेड़ होता है और पेड़ में ही वो बीज छुप जाता है। एक में जिसने दुखा देखा दूजा देखा वही सच्चा ज्ञानी। अर्थात एक में जो दूसरे को देख सकता है, मतलब दुख में जिसने सुख देखा, क्रोध में जिसने प्रेम देखा वही सच्चा ज्ञानी है। अगली पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल आए छोड़ना मत उम्मीद का दामन, ना उम्मीदी तो मौत है प्यार। कवि कहते हैं कितनी भी मुश्किल आए, घनघोर अंधेरा दुख हो, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। अगर ना उम्मीदी आपने कर ली तो यह मौत का दूसरा रूप है और ये मौत के समान हो सकती है। इसीलिए सकारात्मक रहें और उम्मीद कर जीवन जिए। इस पूर्ण कविता में कवि यही समझाते हैं हमें कि जीवन में अगर जीना है तो सुख में जिए, दुख को भुलाएं, सकारात्मकता नकारात्मकता को भुलाएं। आधुनिकता जीवन कष्ट भरा है, लेकिन कष्ट को भूलकर जीवन में सकारात्मकता अपनाए तो ही अपना जीवन सरल और सुचारू रूप से चलता रहेगा। एक कविता का संग्रह जो है वो सांस के सिक्के त्रिवेणी संग्रह से लिया गया है और जो इस प्रकार था, मैंने आपको इसकी व्याख्या दे दी है। तो बस दोस्तों यही थी आज की कविता। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी सवाल करना हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। धन्यवाद।